नवाज शरीफ अहम तैनाती मशरूत तौर पर करेगा। वो चाहता है कि इमरान खान को नाअहल कराया जाए। खुद पर मुकदमात भी खत्म कराना चाहता है। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कि अगर मुल्क में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात पड़े हैं। ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहां जाएं? मईशत आगे बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, साजिश करके उन्हें बिठाया गया। हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ बहुत ही काबिल इंसान है। इसाक डार को भी बुला लिया गया, जो अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब, कहा कि जब से ये 2 खानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, पाकिस्तान नीचे चला गया। ये अमीर हो गए हैं, जब उन्हें खतरा होता है तो बाहर भाग जाते हैं। हकीकी आज़ादी मार्च सराय आलमगीर में खत्म। असद उमर का चिन्योट में पावर शो। कासिम सूरी ने योग में सियासी ताकत दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इंसाफ ना हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद उमर बोले, वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले आवाम करेंगे। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। नवाज शरीफ नया साल लंदन में ही मनाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई, कहा कि वक्त कम, मुकाबला सख्त, आखिरी पावर प्ले चल रहा है। 6 माह से कह रहा था, नवंबर के आखिरी 10 दिन बहुत अहम है। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि 30 नवंबर से पहले आर पार हो जाएगा। लाहौर में मुलाकातों का इल्म नहीं, मुज़ाकरात नहीं हुए तो होने चाहिए। हफ्ते या इतवार को कमेटी चौक पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मार्च रोकने के लिए विफाक ने करोड़ों रुपए फूंक डाले। मुल्क भर से लाई गई नफरी 51 करोड़ 41 लाख का खाना खा गई। वजारत दाखिला ने मजीद रकम मांग ली। 13,000 नफरी को रोजाना 660 रुपए फीकस खाना फराहम किया जाता है। 1300 कंटेनर्स में बेशतर को जबरी कब्जे में लिया गया। सिंध पुलिस के अहलकार शदीद मुश्किलात का शिकार। दर्जनों सर्दी की शिद्दत में इजाफे से बीमार। इमरान खान के दोनों बेटों की लंदन रवानगी। कासिम और सुलेमान वालिद की अयादत के लिए 10 नवंबर को लाहौर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर इमरान खान के बेटों के साथ शहरियों की सेल्फियां। अरशद शरीफ कातिल केस में पेशरफ। वक्कार अहमद और उसकी बीवी नैरोबी पुलिस के सामने पेश। केस से मुतालिक पूछगछ की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वाउडा और मुराद सईद की पीर को तलबी। FIA के मुताबिक दोनों सीनियर सहाफ़ी को लाहा खतरात से आगाह थे। बोल न्यूज़ शहीद सहाफ़ी के खानदान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अरशद शरीफ की 3 फीट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन में लगी। पिम्स की रिपोर्ट में ये इंकशाफ। बोल न्यूज़ के खदशात दुरुस्त साबित हुए। दूसरी गोली 3 से 6 फीट के फासले से सर पर लगी। हाथ और कलाई पर 4 जख्म मज़ाहमत की निशानदेही करते हैं। जिस्म पर जख्म के 12 निशानात हैं। रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और हड्डियां टूटने का जिक्र नहीं। और 17,500 पुलिस अहलकारों की कमी है। बल्दियाती मारका नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। फौज बुलाओ, रेंजेस लगाओ, कुछ भी करो, मैदान सजाओ। जमात इस्लामी ने 45 रोज़ की तजवीज़ दे दी। कराची बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर पीपल्स पार्टी MK और जमात इस्लामी आमने सामने। वसीम अख्तर बोले, उस 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कराची में हर वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। फैसला महफूज कर लिया। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च। बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है GT रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आज़ादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त कवरेज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।